अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2 है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखें हमारे पास क्या है। आप बैंक इंक्रीज़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एक बैंक है, उसने क्या किया है, अपना जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है उन्होंने वो क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया है। विच इट पेड टू डिपॉजिटर फ्राम 3.5% टू 4% एनम। अब वो क्या करते हैं, जो डिपॉजिटर हैं जो वहाँ पे अमाउंट वगैरह जमा करवाते हैं, उनको वो कितना रेट दे रहे हैं, वो 3.5 से लेकर 4% तक वो वहाँ पे पर एनम के हिसाब से दे रहे हैं। फाइंड हाउ मच मोर इंटरेस्ट सुसान वुड रिसीव इफ़ शी डिपॉजिटेड $6,400 इन द बैंक फॉर 6 मंथ। अगर वो 6 मंथ का के लिए $6,400 डिपॉजिट करवाती है एट न्यू इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो बताएं, ठीक है, बताएं कि वो कितना, फाइंड हाउ मच मोर इंटरेस्ट सुसान वुड रिसीव इफ़ शी डिपॉजिट ऑफ $6,400 इन द बैंक फॉर 6 मंथ एट न्यू इंटरेस्ट रेट। आपने बताना है कि अगर वो $6,400 बैंक में डिपॉजिट करवाती है 6 मंथ के लिए, तो उसको कितनी अमाउंट जो है वो रिसीव होगी, हासिल होगी, तो वो हमने क्या करनी है, बतानी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, वो कितनी है, जो उसने बैंक में डिपॉजिट करवाई है, वो हमारे पास है $6,400। जो इनिशियल इंटरेस्ट रेट है वो हमारे पास कितना है, उसने वो बताया है कि वो हमारे पास जो इनिशियल इंटरेस्ट रेट आ रहा है, अगर वो इस रेट पे सबमिट करवाती तो फिर उसको जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट थी वो कितनी रिसीव होनी थी। और अगर वो इस पे करवा रही है, 400 पे करवा रही है, तो फिर इसको कितनी रिसीव होगी, वो हमने क्या करनी है, वो हमने इन दोनों के दरमियान 3.5 के हिसाब से और 4% के हिसाब से हमने इन दोनों का डिफरेंस लेके बताना है कि उसको कितना मतलब है कि प्रॉफिट होगा, या कितनी उसको अमाउंट अगर वो 4% के हिसाब से अगर वो सबमिट करवाती है तो हासिल होगी। अब देखें, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 6,400 है, इनिशियल इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, वो है 3.5% है, और जो टाइम है वो कितना है, 6 मंथ है। अब 6 मंथ को मैंने क्या करना है, वो पर एनम की बात कर रहा है, एनम की बात कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए एनम, एनम का मतलब है कि ईयरली, ठीक है। तो टाइम 6 मंथ है, तो 6 मंथ को अगर हम 12 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 1 6, 6 2 हमारे पास 12, तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, ईयर्स हो जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.5%, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये हमने क्या करना है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है एट द रेट ऑफ 3.5% के हिसाब से। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा PRT ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए, जो P है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 6,400 है, मल्टीप्लाई हमारे पास R कितना है, वो हमारे पास 3.5 है, और जो T है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 1/2 है। ठीक है। ओवर में जाएंगे तो ओवर में हमारे पास परसेंटेज का वो है, जो फार्मूले का 100, वो हमने लिख लिया। अब ये 20 इस 20 से कट गई, 2 1s are 2 और 32 आर हमारे पास क्या होता है, 64 होता है। अगर हम क्या करें, 32 को मल्टीप्लाई करें 3.5 के हिसाब से, तो जो हमारे पास आंसर आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है $112। ये हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास किस हिसाब से है, वो हमारे पास 3.5% के हिसाब से जो हमारे पास आंसर आ रहा है, वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास 112 आ रहा है। अगर वो इस रेट पे सबमिट करवाता है $6,400, तो इस पे जो उसको इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी वो कितनी होगी, वो होगी उसके पास $112 होगी। अब जो हमारे पास उसका न्यू इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, यहाँ पे लिख लेंगे न्यू इंटरेस्ट रेट, ठीक है। वो क्या करना है, वो गिवन है, वो कितना है, वो है R इज इक्वल टू 4% पर एनम के हिसाब से है, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या करनी है, अमाउंट ऑफ
अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो हमने फाइंड करनी है। जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमने फाइंड करना है। तो जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, पी आर टी ओवर हमारे पास क्या होता है, 100 होता है। पी हमारे पास गिवन है वो कितना है, वो $6400 है। ठीक है, तो यहाँ पे $6400 लिख लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आर है वो भी गिवन है, वो 4% है, मल्टीप्लाई जो टी है, टी हमारे पास कितना है, वो हमारे पास यहाँ पे पीछे मैंने निकाला 6 मंथ का, अगर इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ रहा है, 1/2। तो यहाँ पे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 20 इस 20 से कटेंगे, 2 1s are 2 और 2 32s are हमारे पास क्या होता है 64। तो यहाँ पे 32 को अगर हम 4, बाकी हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी, इधर 4 बच जाएगा, 32 बच जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डॉलर में हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4%, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास 128 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे हमने क्या लिख लेना है, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उनके दरमियान जो हमारे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, वो देखें। जो बड़ी वैल्यू वो कितनी है, वो हमारे पास डॉलर में आ रही है, हमारे पास 128। ठीक है, इसको हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो हमारे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 3.5 के हिसाब से, वो हमारे पास 112 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 112 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास जो आ जाएगा, वो हमारे पास 16, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 16, 8 में से 2 निकालेंगे 6 आ जाएगा, और 12 में से 11 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, $16 आ जाएगा। तो सुसान विल रिसीव, तो यहाँ पे लिख लें सुसान, अगर इधर लिखना चाहें तो जो हमारे पास आ जाएगा, सुसान विल रिसीव कितनी अमाउंट हासिल करेगा, वो करेगा $16। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 14 में देखें, जास्मीन इन्वेस्टेड $4000 इन अ बिल्डिंग सोसाइटी विच पेड सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 7/1/4% पर एनम टू इट्स इन्वेस्टर। ठीक है, जो जास्मीन है वो क्या करती है, वो $4000 क्या करती है, इन्वेस्ट कर रही है एक बिल्डिंग सोसाइटी में, और उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, वो 7/1/4 पर एनम के हिसाब से, मतलब ईयरली के हिसाब से, टू इट्स इन्वेस्टर को। आफ्टर 2 ईयर द रेट वाज इंक्रीज टू 7.6 पर एनम। अगर उसने 4000 को इन्वेस्ट किए हुए 2 साल हो गए हैं, तो उस पर जो रेट है वो कितना दे रही है, वो 7/1/4% के हिसाब से। द रेट वाज इंक्रीज्ड, अब 2 साल के बाद जो रेट है वो क्या हो गया, 7.6% हो गया पर एनम। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। अब हमने क्या करना है, हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है 7 ईयर की, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन में जाना है, हमने क्या लिखना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, वो हमारे पास जो उसने इन्वेस्ट की है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो कितनी है, $400 है। दो इनिशियल इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, वो है 7/1/4। अब हमने क्या करना है, होल को हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7s are 28 में 1 प्लस करेंगे तो 29 बाय क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 29 को अगर हम डिवाइड करें 4 पे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो हमारे पास क्या होता है, 7.2% आ जाता है। जो टाइम है फर्स्ट पे उसने जो दिया हुआ है 7.25% के हिसाब से, वो कितना है, 2 ईयर्स दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 2 ईयर्स, अगर हमने पहले 2 सालों का अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, आप फार्मूला जानते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, PRT ओवर हमारे पास क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, अब जो P है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 4000 है, मल्टीप्लाई R है, उसने दिया है
आर जो है वो कितना हमने कन्वर्ट किया वो है 7.25, और जो टाइम है वो कितना है वो 2 ईयर्स है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है 100 फार्मूले वाला आ रहा है। ठीक है, जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो जो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 20, इस 20 से कट जाएंगी तो ये हमारे पास बाकी 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। 80 मल्टीप्लाई हमारे पास 7.25। अब जब हम 80 को क्या करेंगे 7.25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा $580 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास अमाउंट आ रही है वो क्या आ रही है, अगर वो टू ईयर्स के लिए 7.25% के हिसाब से अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हासिल करती है तो वो कितना है, वो है $580 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट 5 ईयर के लिए फाइंड करना है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट 5 ईयर के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, वो हमारे पास इंटरेस्ट रेट वो है कितना है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, वो है हमारे पास 7.6% है। ठीक है, इसको आप न्यू इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं। मतलब है कि पहले वो कितना ले रही थी, वो 7/1/4 ले रही थी, अब उसने बढ़ाकर कितना कर दिया, वो 7.6% कर दिया है। ठीक है, जो टाइम है यहाँ पे उसने जो टाइम दिया है वो कितना दिया है। अब टोटल तो हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 7 ईयर्स हैं। अब 2 ईयर्स का तो हमने क्या किया, निकाल लिया, तो बाकी हमारे पास जो टाइम बच रहा है वो कितना बच रहा है, वो हमारे पास 5 ईयर बच रहे हैं। ठीक है, अब अगर हमने 5 ईयर का फाइंड करना है तो क्या करेंगे, वो हमारे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो आ जाएगी न्यू रेट के हिसाब से, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी PRT ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। P हमारे पास कितना है 4000 है, मल्टीप्लाई R हमारे पास कितना है, R यहाँ पे देखिए 7.6 है, मल्टीप्लाई जो T है टाइम पीरियड है वो कितना है 5 है। ठीक हो गया, तो इसको डिवाइड किस पे करना है, 100 पे हमने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये देखें 20 इस 20 से कट जाएंगी तो बाकी जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 40 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7.6 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा $1520 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5 ईयर के हिसाब से जो रेट है 7.6 के हिसाब से जो हमारे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है वो $1520 आ रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ द 7 ईयर्स क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट ऑफ 7 ईयर्स। अगर हमने 7 सालों की टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट ऑफ 7 ईयर, या टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर, यहाँ पे लिख ले टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर, यहाँ पे लिख लेना टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो हमारे पास बन जाएगी 4000। एक आ रही थी जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट थी, ठीक है, वो जो उसने इस्तेमाल की थी वो कितनी थी 4000 थी। उसके बाद जो नेक्स्ट आ रही है वो कितनी आ रही है 580 आ रही है। ठीक है, 580 आ रही है जो उसने 2 ईयर्स के हिसाब से उसने इन्वेस्ट किया था, 2 ईयर्स के हिसाब से इन्वेस्ट की थी वो 580 आ रही है। और जो थर्ड है जो 5 ईयर के लिए उसने इस्तेमाल किया तो वो $1520 है। ठीक है, जब हम इनको प्लस करेंगे तो जो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी $6100 हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी टोटल अमाउंट ऑफ द 7 ईयर आ जाएगी। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर्स वो कितनी आ जाएगी $6100 आ जाएगी। वो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो उसने 7 सालों के बाद जो उसने अमाउंट लेनी है वो कितनी लेनी है $6100 लेनी है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14 ये भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और साथ साथ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।